नमस्कार, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। देश की राजनीति का सुपरहिट शो लेकर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसका होगा राज्याभिषेक के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ बताने आपको कि 5 चुनावी राज्यों में क्या होने वाला है। 5 चुनावी राज्यों का सबसे बड़ा फाइनल ओपिनियन पोल। चुनावी प्रचार कुछ दिनों में रुक जाएगा, जिसके बाद कोई भी ओपिनियन पोल आपके सामने नहीं आएगा। ऐसे में तमाम ओपिनियन पोल्स रोके जा रहे हैं, कुछ आंकड़े देने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम आपको आज ही बता देंगे कि 5 चुनावी राज्यों में क्या होने जा रहा है। जी हां, बिल्कुल। सबसे पहले आप आपके चैनल हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश की तैयारियां देख लीजिए। हर बार की तरह अंदाज बिल्कुल नया। ऊपर की पट्टी पर आप पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के नंबर्स देखने वाले हैं और मेरे नीचे ये जो बड़ी वाली पट्टी देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप 2 राज्यों के नंबर एक साथ देखने वाले। असम की 126 सीटें, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटें। मेरे दाएं और बाएं ओर आप देखने वाले हैं केरल और तमिलनाडु के आंकड़े। ऐसे में 5 चुनावी राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल, जिसमें केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी। ये जो आंकड़े ये सिर्फ नंबर नहीं होने वाले हैं, ये तय करेंगे 2026 की राजनीति की दिशा आगे क्या होती हुई दिखाई दे। क्या दक्षिण में बीजेपी की एंट्री होगी, क्या कांग्रेस वापसी करेगी, या फिर क्षेत्रीय पार्टियां ही बनी रहेगी। आइए शुरू करते हैं ये मेगा फाइनल ओपिनियन पोल का मेगा एनालिसिस। सबसे पहले आपके सामने पुडुचेरी के नंबर रख देते हैं। पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों में से अगर आज की परिस्थिति में हम देखें तो ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं बीजेपी प्लस के खाते में 40% वोट आ सकता है, कांग्रेस प्लस के खाते में भी 40% वोट आ सकता है और 20% वोट जो है वो अन्य के खाते में आ सकता है। ये फाइनल ओपिनियन पोल है, इसके बाद कोई ओपिनियन पोल आप नहीं देख पाएंगे। ये फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहे कि पुडुचेरी का चुनाव फंस गया। पुडुचेरी में 40% बीजेपी गठबंधन को वोट मिल सकता है, 40% वोट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकता है, 20% वोट अन्य के खाते में आ सकता है। जब ये वोट शेयर सीटों में तब्दील होता है तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 13 से 17 सीटें आ सकती है। कांग्रेस गठबंधन बढ़त बनाता हुआ कांटे के टक्कर में 14 से 18 सीटें ला सकता है, अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें आ सकती है। अगर हम देखें तो पुडुचेरी भी किसी की भी सरकार बन सकती है, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक बहुमत का आंकड़ा जो मेन नंबर है 16 का, वो कांग्रेस गठबंधन पाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पुडुचेरी में कांग्रेस गठबंधन बीजेपी गठबंधन के मुकाबले आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मामला साफ है, कांटे का टक्कर है। पुडुचेरी में कांग्रेस की जड़ें पुरानी, लेकिन बीजेपी ने पिछले कुछ चुनावों में तेजी से अपनी पकड़ बनाई थी। अगर कांग्रेस 15+ सीटें निकाल लेती है तो सरकार लगभग उसकी तय है। लेकिन अगर बीजेपी 17 तक पहुंच जाती है अपने गठबंधन सहयोगी बीजेपी छोटा भाई माफ कीजिएगा पुडुचेरी में अगर बीजेपी गठबंधन पहुंच जाता है 17 पर तो गेम पलट सकता है। यानी कि हंग असेंबली का सबसे बड़ा खतरा है पुडुचेरी में, यानी कि त्रिशंकु विधानसभा, किसी को भी बहुमत ना मिले ऐसा भी हो सकता है। अब केरल की बात कर लेते हैं। केरल की 140 विधानसभा सीटों का आंकड़ा बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, केरल में हर 5 साल बाद सरकार बदलती थी। 2021 में ऐसा नहीं हुआ, लगातार दूसरी बार लेफ्ट ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, लेफ्ट गठबंधन के खाते में वोट शेयर का नंबर बताता है कि वोट शेयर लेफ्ट के खाते में 36% आ सकता है, कांग्रेस प्लस के खाते में 42% और बीजेपी के खाते में केरल के अंदर 19.4% वोट आ सकता है। बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट मिलता हुआ केरल में दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये वोट शेयर सीटों में तब्दील होता है तो लेफ्ट प्लस के खाते में 32 से 44, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 90 से 98 और बीजेपी के खाते में 1 से 3 सीटें आ सकती है। यानी कि संकेत साफ है, केरल में परंपरागत लड़ाई होती रही है पहले भी लेफ्ट और कांग्रेस की, लेकिन इस बार कांग्रेस भारी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़ों। लेफ्ट की गिरावट क्यों हो रही है अब आप जरा वो जान लीजिए। एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की सत्ता विरोधी लहर मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के खिलाफ दिखाई दे रही है। बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकल गवर्नेंस पर सवाल है, विधायकों के खिलाफ नाराजगी है।
बीजेपी अभी भी संघर्ष कर रही है, 1 से 3 सीटें मतलब उसको आती हुई दिखाई दे रही, लेकिन बीजेपी के वोट अच्छे खासे आ रहे हैं। अगर केरल में बीजेपी मजबूत वोट लेकर आ रही है तो केरल में हिंदू वोट कांग्रेस को कभी भी नहीं मिलता। केरल का हिंदू वोट लेफ्ट को मिलता है। ऐसे में विपक्षी वोट जब बटेंगे तो सीधा कांग्रेस गठबंधन को इसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजा साफ है, केरल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आपके सामने तमिलनाडु का आंकड़ा रखते थे। सबसे बड़ा दक्षिण का राज्य है तमिलनाडु, कुल 234 विधानसभा सीटें आती। इससे पहले के आंकड़े बता रहे थे कि कांग्रेस गठबंधन क्लियर कट सरकार बना सकता है, प्रचंड बहुमत ला सकता है, लेकिन अब का ओपिनियन पोल बता रहा है जनाब कोई क्लियर वोट नहीं है कांग्रेस गठबंधन के लिए। तमिलनाडु में कांटे की टक्कर हो सकती है बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच, लेकिन आज भी एज जो है वो कांग्रेस गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे। बीजेपी गठबंधन के खाते में 86 से 110 सीटें आ सकती है। वोट शेयर की बात करें तो 39% वोट बीजेपी गठबंधन को मिल सकता है, वही 41% वोट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकता है और टीवीके के खाते में 2 से 6 सीटें आ सकती है, जिसको कि 15% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस गठबंधन को 118 से 128 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। वही विश्लेषण की बात करें तो क्या बीजेपी पहली बार तमिलनाडु में अपनी सहयोगी एआईएडीएमके को इतनी मजबूती दे पा रही है? सवाल यह है। कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन अभी भी आगे बहुमत के आंकड़े से दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल है क्या बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन चुनावों में भी तकरीबन कुछ दिन बाकी है, क्या अपनी ये मामूली सी जो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसको कमबैक करता हुआ दिखाई देगा? बीट कर पाएगा क्या कांग्रेस गठबंधन को? सवाल ये। इसका मतलब साफ है, दक्षिण में इस राज्य में तमिलनाडु में एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन विपक्षी वोट में बिखराव होने के कारण कांग्रेस और स्टालिन के गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही। लेकिन एक बात साफ है, बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन का वोट शेयर तेजी से बढ़ा है। पिछले ओपिनियन पोल में 36% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो अब 3% बढ़कर 39% तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। वही डीएमके गठबंधन का वोट शेयर 42 से गिरकर 41 पर आ गया है, यानी कि जो ये वोट शेयर का अंतर काफी ज्यादा था वो घटकर महज 2% का अंतर रह गया। अगर बीजेपी गठबंधन 110 का आंकड़ा पार करता है तो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकता है, यानी कि मतलब साफ है तमिलनाडु में कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन को मामूली बढ़त है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, मैट्राइज और वोट वाइब का पोल बताता है कि डीएमके गठबंधन और कांग्रेस जो है वो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा। बीजेपी गठबंधन आगे है, लेकिन लोकपोल का सर्वे एक तरफा कांग्रेस गठबंधन की आंधी बता रहा है। हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि कांटे के टक्कर में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिल सकती है, लेकिन मामला खुला हुआ है, किसी की भी सरकार बन सकती। असम की बात कर लेते हैं, 126 सीटें आती है। अगर सबसे बड़ा ध्रुवीकरण का राज्य जो है वो असम ही है, मियां मुसलमान। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह देते हैं मियाओं का मुल्लों का वोट मुझे नहीं चाहिए, क्लियर कट बोल देते हैं। लेकिन असम में क्या होने वाला है? बड़ी खबर आपको बता दें, असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार का अनुमान है। असम में बीजेपी गठबंधन की आंधी चल सकती है। असम में बीजेपी गठबंधन को 46% वोट मिल सकता है, कांग्रेस गठबंधन को 40% वोट आ सकता है और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का तो बहुत खराब प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें 1 से 5 सीटें बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को आ सकती है, 1 से 3 सीटें अन्य के खाते में आ सकती है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 29 से 39 सीटें आ सकती है और बीजेपी गठबंधन को 80 से 92 सीटें आ सकती है। पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी जीत असम में बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब साफ है, असम में बीजेपी का दबदबा कायम है। 80 प्लस सीटों का मतलब है प्रचंड बहुमत। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण इसके साफ है, मजबूत संगठन है बीजेपी का। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता काफी अच्छी है, नॉर्थ ईस्ट में पकड़ है और इसका नतीजा साफ है कि असम में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही। अब आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल खेला हो पे याद आ रहा है ना आपको 2021 का चुनाव। लेकिन इस बार क्या होने वाला है? तमाम ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं कि बहुमत टीएमसी को मिल सकता है, लेकिन कितना बहुमत मिल सकता है, कितनी सीटें आ सकती, यह आकलन हर कोई देने से बच रहा है। आपके सामने ओपिनियन पोल के आंकड़े रख देते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 38% वोट मिल सकता है, टीएमसी के खाते में 44% वोट आ सकता है,
कांग्रेस 5% वोट और लेफ्ट के खाते में जो है वो वोट शेयर की अगर मैं बात करूं तो वोट शेयर लेफ्ट को 2% मिल सकता है। बीजेपी को 90 से 110 सीटें मिल सकती है ओपिनियन पोल के आंकड़े के मुताबिक। टीएमसी 178 से 190 सीटें ला सकती है। कांग्रेस 2 से 4 और लेफ्ट 0 से 2 सीटें ला सकती है। कांग्रेस की जो एक सीट कंफर्म है वो बहरामपुर की सीट है, जहां से कांग्रेस के पूर्व लोकसभा सांसद, कांग्रेस के बड़े नेता, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे अधीर रंजन चौधरी अपना चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे। नंदीग्राम की सीट शुभेंदु अधिकारी के लिए फंसी हुई साबित हो रही है, कांटे की टक्कर है। वहीं भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी क्लियर कट ओपिनियन पोल के आंकड़ों में हार रहे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का दबदबा कायम है। बंगाल में अगर कोई नेता है तो सिर्फ ममता। नतीजा है कि टीएमसी को अभी भी प्रचंड बहुमत है। बीजेपी ने 90 से प्लस सीटें पकड़कर मुकाबला तो बना लिया, लेकिन सरकार के आंकड़े से बनाने से काफी दूर है। कांग्रेस और लेफ्ट लगभग काफी दूर। टीएमसी की मजबूत पकड़ साफ बता रही है कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं। यानी कि असम में बीजेपी मजबूत है, तमिलनाडु में कांटे की टक्कर हो सकती है, बंगाल में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती ममता पेश कर रही है। केरल में कांग्रेस की बड़ी जीत, तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त, पुडुचेरी में कांटे की टक्कर में मामूली बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बंगाल में टीएमसी का शानदार प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 5 राज्यों के ओपिनियन पोल, फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े हमने आपके सामने रखे। क्या ये आंकड़े सही साबित हो गए या फिर चुनाव में उलटफेर होगा? एग्जिट पोल वाले दिन भी पता चलेगा, क्योंकि चुनाव में मतदान के बाद क्या होता हुआ दिखाई देगा वो भी हम आपको बताएंगे। आपकी राय क्या है? आपका पर्सनल ओपिनियन पोल क्या है? आपको क्या लगता है किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये ओपिनियन पोल और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।